हेलो पार्ट 2 स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्लास आज मैंने अरेंज किया है। ये क्लास कोरिलेशन के एक मेथड जो आपका बचा हुआ है, आपको 2 ही मेथड पढ़ना था कोरिलेशन का, सह संबंध का। तो रैंक डिफरेंस और प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड अभी आपका बचा हुआ था। रैंक डिफरेंस मेथड को प्रोपाउंड किया या निर्माण किया गॉल्टन के 2 स्टूडेंट्स थे, जिसमें स्पीयरमैन ने रैंक डिफरेंस मेथड को बनाया। वो एक नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। प्रोडक्ट मोमेंट का निर्माण पियर्सन ने किया और इसको हम आर के माध्यम से जानते हैं। ये एक पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोरिलेशनल मेथड में माना जाता है। इसके अलावा भी कई कई कोरिलेशनल मेथड्स हैं, मगर आपको 2 ही पढ़ना है। तो ये पियर्सन्स आर कहलाता है। आप इसको अच्छी तरह से समझिए। इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जिनको मैं लिखते जाऊंगी और आप उससे अपना इस बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ मीन निकालना है लॉन्ग मेथड से। और अब हम इसका न्यूमेरिकल प्रोसेस आपको बताएंगे और साथ ही साथ इसके कुछ जो नियम है, कैसे किस कॉलम को कैलकुलेट किया जाता है, उसको मैंने पहले से ही बोर्ड पे कुछ लिख करके रखा हुआ है, ताकि आपका वीडियो जो है वो बहुत लंबा नहीं बने। फिर भी 20 से 25 से 30 मिनट तक का वीडियो बन जाता है। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, मैं एक बार देख लूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये इट इज़ गोइंग ऑन, ये प्रोसेस में है। तो आप यहाँ देखिए, आपको जो प्रॉब्लम दिया जाएगा, ये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है। इसका सिंबल है आर, ठीक है। इसका फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट मोमेंट का, इसके कई सूत्र हैं, लेकिन प्रोडक्ट मोमेंट का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो यही है कि सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू हो, जहाँ साइन नहीं वाई इंटू है, और सिग्मा वाई स्क्वायर। हमको यहाँ पे सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम में सिर्फ ये 2 कॉलम हमको दिए जाते हैं जिसमें स्कोर्स होते हैं। हमेशा कोरिलेशन हमेशा 2 ग्रुप के बीच निकाला जाता है। सह संबंध किस चीज़ का? 2 स्कोर ग्रुप हमको दिया गया, बॉयज़ गर्ल्स का, मेल फीमेल का, मैरिड अनमैरिड का, किसी का भी हमको दिया जाता है। तो यहाँ पर उसको हम लोग एक्स वाई से, अब आप देखिए नंबर ऑफ स्कोर्स में हम आपको लिख के दिखा, छोटा छोटा लिख देते हैं। तो ये कितना है, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्कोर्स हमारे 8 हैं। अच्छा, अब आपको हमने मीन बताया था, अनग्रुप्ड स्कोर का मीन निकालने का तरीका है कि सिग्मा एक्स बटे नंबर, सम टोटल समेशन ऑफ एक्स, यानी स्कोर्स, एक्स को एक्स इट मीन्स स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स। यही मीन निकालने का तरीका है, समेशन हम बनाते हैं। तो यहाँ इनका हम सम टोटल करेंगे, इस y का भी हम सम टोटल करेंगे और तब हम मीन निकालेंगे। क्योंकि x निकालने का फॉर्मूला है क्या, x माइनस मीन, और y निकालने का फॉर्मूला है x माइनस, सॉरी ये y है, y माइनस मीन।
मीन, यही तरीका है इसका। हम आपको लिख के भी देंगे। स्टेप 1, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इनको हम जोड़ेंगे। सम ऑफ स्कोर्स, एक्स एंड वाई, समेशन करेंगे। अब देखिए 9 7 16 और 8 16 और 8 24 और 2 26 और 6 26 6 आपको हो जाएगा 26 और 6 32 और 7 39 और 5 ये हो जाएगा आपको 44, 4 और 8 4 12 7 12 7 19 और 7 26 और 6 26 6 32 और 8 40 8 48 और 7 55 और 7 55 और 7 बोलिए 64, 55 और 7 हमने सम टोटल करके रखा हुआ है। यहाँ पे लगता है हम कुछ गड़बड़ा रहे हैं। 62, तो ये 62 हो गया, 662। ये क्या है, सिग्मा एक्स है। सिग्मा एक्स बराबर एक्स का। अब हमको सिग्मा वाई निकालना है, यानी इन स्कोर्स को जोड़ना है। ये 624 हो गया। अब इसको जोड़ना है, 9 2 11 और 9 8 11 19 और 1 20 के 0 हाथ में 2 6 2 8 5 13 और 5 18 5 23 6 29 और 6 35 और 6 41 और 6 46 146, ये 460। ये 5 है, 6 नहीं, सॉरी। तो ये दोनों सिग्मा वाई सिग्मा एक्स हमको मिल गया। तो ये हमने सम ऑफ स्कोर्स कर लिया। तो सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स हमको मिल गया। ये सिग्मा एक्स है 624 और सिग्मा, सॉरी ऊपर नहीं लिखना है, ऊपर तो हम लोगों को और कैलकुलेशंस करने हैं। तो सिग्मा एक्स बराबर 624 और सिग्मा वाई बराबर 460। मीन बाई मीन ऑफ अनग्रुप्ड स्कोर हम निकालते हैं। मीन ऑफ अनग्रुप्ड स्कोर हम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डैश, यानी ये स्कोर डैश बटे नंबर। तो अब 624 डिवाइडेड बाई 8 है ना, और ये 460, ये इसका है, ये इसका है, मीन निकलेगा तो इसका डिवाइडेड बाई 8 यही होगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब इसको जब हम भाग देंगे तो हमको कितना आएगा, हमको देखना होगा। हमने कैलकुलेट करके पीछे से रखा हुआ है, तो इसका हम इसको और सिस्टमेटिक कर देते हैं, थोड़ा मिटा करके इसको। यहाँ पे तो हमने वैल्यूज़ लिख दिया। अब सिग्मा एक्स बनाएंगे हम और सिग्मा वाई बनाएंगे। मीन बनाए, मीन का यही फॉर्मूला है। तो मीन एक्स जो होगा ये एक्स, मीन एक्स बराबर 624 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, अब हम लोग इसका भाग दे लें। यहाँ पे थोड़ा सा रफ के लिए जगह हम ले लेते हैं। तो 8 से जब हम 624 को भाग देते हैं, 624 ही है, 624 को जब हम भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है, 8 छक 48, 8 सते 56, 7 बार 56। यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6 और फिर ये 4, तो 8 8 64, ये कट गया। ये हो गया हमारा मीन एक्स बराबर कितना है, 78। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्रॉब्लम। अब मीन वाई जब हम निकालेंगे तो हमारा मीन, ये सम टोटल कितना है, सिग्मा एक्स, इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे। मीन का यही फॉर्मूला है।
तो ये 460 बटा 8। अब इसको भी भाग देते हैं, 460 को भाग देते हैं हम 8 से, तो 8 छक 48 होता है, ये 46 ही है, तो 8 पचे 40। ये देख लीजिए 6 और यहाँ ये 0 आ जाएगा, तो 8 सते 56, 56 आ गया। तो अब यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ दे देंगे तो एक 0 और 8 पचे 40 कट गया। 57 बराबर ये मीन y बराबर कितना हुआ 57.5। यहाँ तक हम लोग एक स्टेप में आ गए। यही मीन दोनों का निकालना है। अब समझ लीजिए स्टेप 1 में इन सबों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद इनकी संख्या यानी 8 से भाग दिया। यही x के साथ भी ट्रीटमेंट है, यही y के साथ भी यही ट्रीटमेंट है। तब हमको ये दो मीन प्राप्त हो गए, x का मीन 78, y का मीन 57.5। अब हम लोग x निकालेंगे, यानी हर स्कोर, इस x के एक स्कोर 80 माइनस 78, 77 माइनस 78, कुछ वैल्यूज़ हमको माइनस में आएंगे और कुछ वैल्यूज़ हमको प्लस में आएंगे। हमको यही काम करना है पूरे में, और इस तरह से आप इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करके भी आप इसको निकाल सकती हैं। और 5 मिनट ज़रा मैं पानी पी लूँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, मैंने पानी पी लिया, चाय पी लिया, अब मैं फिर से शुरू करती हूँ स्टूडेंट्स। तो ये मेरा करना है प्रोडक्ट मोमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पियर्सन का है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को, पियर्सन्स आर कहलाता है। यहाँ पर इस आर को यहाँ से मिटाते हैं। ये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो है वो पियर्सन्स आर कहलाता है। इस आर की भी कहानी है जो मैं आपको सुनाती जाऊंगी बाद में। ये आर है, आर का ये फॉर्मूला है। हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स बनाने से पहले यहाँ पे एक कॉलम हमने छोड़ा हुआ है, ये है एक्स और वाई का। एक्स वाई यहाँ रिक्वायरमेंट है, सिग्मा एक्स वाई। ये कैसे करते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ साइन इनटू का होता है। बार बार में इस x और इस y को गुना करते हैं, तो x इंटू वाई ये करेंगे तो हमको ये वाला वैल्यू प्राप्त होगा। और जब इसको हम सिग्मा करेंगे, सम टोटल समेशन, ये साइन जो है आपको, ये जो साइन हम हर जगह लिखते हैं, ये क्या है, साइन ऑफ सम टोटल या समेशन। क्लियर है? तो ये सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे पूरे स्टैटिस्टिक्स में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज़ है जिसको वेरी स्टेप वाइज ही हम पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आगे का पढ़ लिया पीछे का छोड़ दिया, नहीं। हर स्टैटिस्टिक्स में बेस में मीन होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है, फिर उसका डेविएशन होता है, फिर उसका मीन से हर एक्स की डेविएशन कितना कितना दूरी है। तो एक्स माइनस मीन का मतलब यही है। एक्स, ये एक्स है, स्कोर, इस एक्स को स्कोर भी कहते हैं। मैं फिर लिखती हूँ, एक्स बराबर, ये स्कोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, स्कोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स है और ये जो वाई है, ये एक्स वाई क्या है, ये यूज़ किया गया है बॉयज़ के हिंदी के मार्क्स हैं और ये गर्ल्स के हिंदी के मार्क्स हैं। इन दोनों का कंपैरिजन, क्या दोनों में सह संबंध है, ये निकालने के लिए तो हमने इसको सिंबल दिया, बॉयज़ गर्ल्स लिखिए या एक्स वाई लिखिए, ये टाइटल्स दिए, ये एक तरह का सिंबल दिया गया है। तो एक्स मगर हमारे स्टैटिस्टिक्स में सिंबल है स्कोर का, ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक्स,
क्या करेंगे, x माइनस मीन, x माइनस मीन। मीन क्या है, ये 80 है। तो अब हम इसको थोड़ा फैला के 80 माइनस 78 लिखते हैं, बराबर जो आएगा, है ना, तो ये 2 आएगा। क्लियर हुआ। अब 77 माइनस 78 इज इक्वल टू -1 आएगा। इसी तरह करना है, ये बना के हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं, इसीलिए मैंने गैप देके किया है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। ये x वैल्यू है, इसको हम घेर देते हैं यहाँ पर तो और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा। कॉलम 1, तो ये क्या है, 80 माइनस मीन आपका यहाँ 78 है, 78 तो बराबर 2। यहाँ x वैल्यू है, x है 77 माइनस 78 तो -1। यहाँ 79 है माइनस 78, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम कर रहे हैं। इसको आप रफ में करेंगी या कैलकुलेटर से कर लेंगी ऐसे घर में, कॉलेज स्कूल वहाँ एग्ज़ाम में आपको करना पड़ेगा रफ में। हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं। बाद में क्या होता है, बच्चों को याद नहीं रहता है। वैसे इसको हम एक फेयर पेपर पर भी बना के आपको उसका स्कैन करके हम आपको स्कैन करके आपको भेज देंगे ताकि आप देखिए। तो ये -1 था, ये +1 है, ठीक है। उसी तरह से ये 68 माइनस 78 तो ये बराबर -10 के हो जाएगा, ये बराबर -10 हो जाएगा वैल्यू। अब 82 है तो 82 माइनस 78, ये मीन है ना, ये मीन वैल्यू है। यहाँ हमने लिख के रखा हुआ है x माइनस मीन, तो ये क्या बचेगा, ये 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा 82 का। और यहाँ 86 है, 86 माइनस 78 है, तो ये क्या हो जाएगा आप बताइए, 2 और 6 यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ 77 है माइनस 78 है तो बराबर -01 यहाँ पर। और अब ये 75 है माइनस 78 इज इक्वल टू -03। ठीक, क्लियर हो गया। x माइनस मीन यानी x वैल्यूज़ जो बॉयज़ के मार्क्स हैं उसमें से जो उसका मीन निकला है उसको घटा देते हैं तो ये आपको स्कोर प्राप्त होगा। सेम तरीके से हम y भी निकालेंगे, सेम ढंग से हम y भी कैलकुलेट करेंगे और तब x स्क्वायर और y स्क्वायर करेंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। आपने तरीका सीख लिया, आपने तरीका को सीख लिया कि कैसे करना है मीन। ये थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए कि इसमें पॉइंट का झंझट है। तो यहाँ 62 माइनस 57.5 इज इक्वल टू वाई वैल्यू। अब आप लोग, हमने बना के रखा हुआ है, उन सारे वैल्यूज़ को हम डाल देते हैं। आप देखते जाइए और इसको बनाते जाइए। यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं, ये इसी तरह से निकाल करके जस्ट लाइक दैट। अब इस 57.5 को यहाँ 62, 59, 58, -51, 60 और 50 से हम लोग करेंगे। तो y वैल्यू यहाँ पर ये इसका हो जाएगा, जब हम 62 से 57.5 को जब हम माइनस करेंगे, थोड़ा ऊपर करें तो हमको आएगा 4.5। दूसरा हमको आएगा 1.59 से करेंगे तो 1.5 और उसके बाद 58 से करेंगे तो हमको आएगा 0.5। आप देखते जाइए, माइनस करते जाइए, -6.5, हर में 5.5 आएगा, 0.5 सब में आएगा। तो ये 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ 63 है तो 2.5 2.5 एंड 2.5
ये सब आता जाएगा। और अब ये 50 है नीचे वाला स्कोर y का, तो 50 से तो -7.5 ये हमने करके रखा है, रफ करके रखा हुआ है। इसको मैं मिटा रही हूँ क्योंकि ये बाद में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें नहीं डाला। तो ये आप समझ लीजिए, मैंने करके दिखा दिया आपको कि कैसे करते हैं। तो ये तो अब थोड़ा चौड़ा हो गया, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2 - 1 1 10 04 08 0 -01 -03। इसको मिटाइए और सही करिए। अब बिल्कुल बच्चों की तरह से इसको छोटे छोटे स्टेप्स में बना करके हम स्टेप्स भी लिख देंगे, आपको स्टेप्स भी लिख देंगे। ये x वैल्यू है और यहाँ पे y वैल्यू है। आप देख रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया, इट डजंट मैटर, इसको हम थोड़ा सा और सटा देते हैं तो आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आइए, अब हम लोग यहाँ देखें कि हमको अब x स्क्वायर करना है और y स्क्वायर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा यहाँ का जो फॉर्मूला है ये x स्क्वायर और y स्क्वायर मांग रहा है, से समेशन ऑफ x स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y स्क्वायर मान रहा है। तो हमने पहले से करके रखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं। ये 2 दूना 4 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, माइनस माइनस करते हैं तो हमारा प्लस हो जाता है। फिर 1 एकम यहाँ पर 1 हो गया, और फिर हम 10 है यहाँ, तो 10 है यहाँ पर, तो माइनस ये 10 नहीं -10 है, तो -10 जब स्क्वायर किया जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा ये। उसके बाद 4 चौका 16 है, ये वाले को हम लोग कर रहे हैं, तो ये 16 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा इसका, और 1 1 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 रहेगा, माइनस माइनस ये, तो ये इसका हमको क्या चाहिए? समेशन चाहिए। हम समेशन करके ही आगे बढ़ेंगे। 4 1 5 और 1 6, 6 दूना 12 और 4 16 और 1 17 और 9 28 के क्या चीज़ 4 1 5 1 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17 और 9 26 के 6, हाथ में बचा 2, 1 3 और 6, 3 6 9 96 और यहाँ 1 है, तो 196 क्या हुआ? सिग्मा x डैश x का स्क्वायर, ये यहाँ पे 196 आपको आ गया। ठीक है, ये मिल गया यहाँ का वैल्यू। ये वैल्यू 196 है, देख लीजिए। और अब इसके बाद में ये गुना है, अब हम y का निकाल रहे हैं। y का हम देख के लिखेंगे क्योंकि मैंने पहले से ही इसको स्क्वायर करके रखा हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट में था, तो पॉइंट का यहाँ पे करना थोड़ा रफ मुश्किल होता, टाइम बहुत लगता, इसलिए 20 देखिए 20.25 2.25 किसको गुना कर रहे हैं हम लोग? इसको गुना कर रहे हैं। 4.5 को किया तो 20.25, 1.5 को किया तो 2 और यहाँ 0.5 को किया तो 0.25, ये 6 पॉइंट, ये माइनस माइनस से जब एक स्क्वायर होता है तो वो, तो ये 42.25 और 2.5 को जब हम करेंगे तो हमको 6.25 और तीनों वैल्यू 2.5 है तो 6.25, इसको गुना कर रहे हैं हम, उसी से स्क्वायर कर रहे हैं, तो 6.25 एंड -7.5 इंटू -7.5 इज इक्वल टू आपको
56.25, 56.25, 56.25। इसका भी हमको सम टोटल करना होगा क्योंकि इस स्क्वायर का भी यहाँ सिग्मा मांगा जा रहा है। तो इसका टोटल जो है वो है आपको 140। ये हमने करके रखा हुआ है, आप भी करके इसका टेस्ट कर लीजिए, इसलिए कि बोर्ड पर जब आदमी हिसाब बनाता है तो कुछ कुछ गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, मैंने इसको करके रखा हुआ है, आप ये देख लीजिए कहाँ पे मुझे ये सारा मिल गया। अब इसमें सिग्मा एक्स वाई चाहिए, तो ये आपको 140 हो गया। इस फार्मूला का जो डिमांड है, हमको हमेशा फार्मूला देखना चाहिए कि फार्मूला हमसे क्या मांग रहा है और उसी हिसाब से कॉलम सेट करने चाहिए। अब एक्स वाई, दिस इज़ द लास्ट, क्या करना है, इस एक्स और इस वाई के बीच इंटू कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी लिख के दिखाती हूँ, इन दोनों के बीच इंटू करना है हमको। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है, एक्स वाई को हम थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं इसलिए कि ये नीचे के स्कोर्स के पास आ गया है। तो x इंटू वाई, इससे हमको वैल्यू ये वाला मिलेगा एक्स वाई का, सिग्मा एक्स वाई, यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई। पूनम, दरक्षा, सबको समझ में आ जाना चाहिए बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको बना लीजिएगा। और ये कैसे करते हैं, इस x और इस y को हम गुना करते हैं, तो 4.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 9। और एक माइनस है इसमें और एक प्लस है, तो माइनस ही वैल्यू रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 1.5, ये माइनस ही रहेगा। अब आप इसमें आइए, तीसरा जो है आपका, उसको 1 से करेंगे, 0.5 को 1 से, इस 1 से 0.5 को जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 ही आ जाएगा। 0.5 1 ज़ा 0.5, इसी को हम जब गुना करते हैं तो। अब उसके बाद हमको ये 6.5 को 10 से करेंगे तो ये 65.10 से करेंगे ना, ठीक है, हम सही जा रहे हैं, ये करेंगे तो 65 ये चौथा है, 4 के आगे 65 हो जाएगा, ये 0 ही है आगे में। और उसके बाद जब हम करेंगे तो यहाँ 4 दूना 8 पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपको 10, ये 10 हो जाएगा, सब प्लस वैल्यू में आ जाएंगे ये सब के सब। और आप देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा मैंने सब करके रखा हुआ है, और इसको अगर हम 2.5 गुना 8 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 20.0। ठीक है, अब हम -1 से 2.5 को करेंगे तो -2.5 आएगा, -2.5 आएगा। और ये लास्ट है इसका, आप देखिए किसको, 3 और 7.5 दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, 7 या 21 तो 22 पॉइंट, ये 22.5 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज़ आपके कौन है, एक्स और वाई को गुना कर के हमने निकाला है, एक्स और वाई को गुना कर के इन दोनों के बीच हमने निकाला है, और बहुत सिंपल से ढंग से। अब इसका सिग्मा चाहिए किसको, यहाँ इस फॉर्मूला को, R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई √ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये 2 वैल्यू हमको प्राप्त हो चुके हैं, ये वैल्यू अब हमको मिल जाएगा। अब आप इन सबों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 15 5 20 के 0, हाथ में 2, 9 2 11, 1 12 और 5 17, 2 17 और 2 19 और 2 21,
सॉरी, इसमें दो वैल्यू आपके माइनस के हैं। हम थोड़ा इसको गड़बड़ा रहे थे, हमको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हम करेंगे, क्योंकि करते करते दिमाग खटा जाता है। तो ये दोनों माइनस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। तो ये 5, 5 10, 5 15, 5 5, ये 5 5 10, 5 15 के 5 यहाँ लिख रहे हैं हम, एक बचा। तो 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 के 0 हाथ में ओहो, फिर गड़बड़ कर रहे हैं हम, फिर ये माइनस वाला वैल्यू है। ओह, 5 5 10, 5, ये 5 नहीं सॉरी, ये 5 और ये 5, ये दो तो माइनस वैल्यू है। 10 के 0 हाथ में बचा 1। तो 10, 5 15, 16 17 के 7 दशमलव के बाद हाथ में बचा 17 के साथ हाथ में बचा 1, और 1 और 6 7 और 1 8 9 10 और 2 12, तो 127.0। अब इसमें माइनस वैल्यू भी दो है, एक ये है और एक ये है। तो 5 और 5 10 के हम इस लाइन को भी हटा देते हैं। 0 हाथ में बचा 1, 2 और 2 4, दशमलव 4.0। तो इस 27 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो बराबर हमको आ जाएगा 123। तो ये क्या हुआ, ये वैल्यू हो गया 123। सब वैल्यू हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब हम इस पे बिठा देते हैं इस फॉर्मूला पर कि 123 डिवाइडेड बाई √196 इंटू 140। आप कैलकुलेटर मोबाइल का उठाइए और उससे गुना करके हमको टेस्ट करती जाइए, इस वीडियो को पॉज करते हुए। समझ रही हैं? तो करते जाइए। हमने इसको गुना किया तो 27,440 हमको मिला। 27,440 आएगा इन दोनों को गुना करने से √1। अब आइए यहाँ पर 123 ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय √, इसका हम जब तोड़ेंगे तो हमको 165.65 165.65 यहाँ पर मिल जाएगा। और 165.65 से जब हम भाग देंगे 123 में तो हमको R वैल्यू प्राप्त होगा और वो होगा 0.742 आएगा, लेकिन उसके आगे बहुत है इसलिए हमने 0.3 इसको कर दिया है। आप कैलकुलेट करके देखिए। ये पियर्सन्स R वैल्यू है यहाँ पर। ये प्रोडक्ट मोमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एंड अब इसके कुछ स्टेप्स जो हैं उसको हम बोल देते हैं। मैंने पहले स्टेप में हमने क्या किया, सारे को सम कर लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में उसका मीन निकाल लिया। तीसरे स्टेप में हमने मीन्स हर स्कोर से मीन को घटा के ये कॉलम बनाया। फिर y के हर स्कोर से इसके y मीन का हमने घटा के इसको बनाया, ये वाला कॉलम बनाया। और फिर हमने इसको स्क्वायर करके ये कॉलम x स्क्वायर कॉलम बनाया। और फिर y वैल्यूज़ को स्क्वायर करके y स्क्वायर कॉलम बनाया। और उसके बाद हमने इस x और इस y को आपस में गुना करके x y कॉलम हमने तैयार किया।
और ये तैयार करने के बाद हमको यहाँ जितने इस फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट फार्मूला है प्रोडक्ट मोमेंट का वो यही है, और इसको हमने बना करके आपको सारे वैल्यूज़ हमने एक्वायर किए और तब फिर इस फार्मूला पर इसको सेट किया, और सेट करने के बाद इसमें जो एस डी निकाल ये रूट ओवर निकाला, रूट ओवर में जो वैल्यू आए उसको 123 में भाग दिया और आर 0.743। अब यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट करने की ये है कि कभी भी कोरिलेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता है, कोई भी पॉइंट में ही आएगा, किसी भी कोरिलेशनल वैल्यू में लेस देन 1 ही आता है, लेस देन 1 ही आता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखिए। अगर आपका ये वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है, इट मीन्स कि देयर इज सम मिस्टेक इन योर कैलकुलेशन, कहीं कोई गलती हुई है। इज दैट क्लियर? तो ये जब भी होगा 1 से छोटा होगा, यानी पॉइंट लेके ही कोरिलेशंस वैल्यू कैलकुलेशन करके हम लोग लेके आते हैं। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस साल शायद एग्जामिनेशन में आने के भी चांसेस इसके हैं। मैं अब आप लोगों का सिर्फ एक मोड बचा हुआ है। गुड बाय स्टूडेंट्स। हम इसका आप बनाइए और ये अगर आपको आ जाता है तो बहुत ही खूब